आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। पहले मुख्य समाचार। देश के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित 15 जिलों में भोपाल और इंदौर शामिल। नीति आयोग के सीईओ ने कहा, इन शहरों में प्रदर्शन से तय होगी सफलता। प्रदेश में कोविड-19 के मरीजों की तादाद बढ़ी। इंदौर में कल 165, भोपाल में 21, उज्जैन में 13 नए मामले सामने आए। राज्य में जीवन अमृत योजना शुरू। 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाया जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला काढ़ा। इंदौर में सब्जियों पर हटेगी बंदिश। प्रशासन की मदद से जल्द शुरू होगी होम डिलीवरी। और राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर थूकना किया गया प्रतिबंधित। देना पड़ सकता है 1,000 रुपए जुर्माना। अब समाचार विस्तार से। देश में अब तक कोविड-19 की 28,380 लोगों में पुष्टि हुई है। इनमें से 6,361 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 886 रोगियों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य अधिकारी ने नई दिल्ली में कल मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि रोगियों के स्वस्थ होने की दर में सुधार हो रहा है और ये इस समय 22.17% है। वहीं नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने देश में कोरोना वायरस के हॉट स्पॉट वाले 15 जिलों के आंकड़े साझा किए हैं। इनमें प्रदेश के इंदौर और भोपाल शामिल हैं। श्री कांत ने कहा कि इन जिलों में आक्रामक तरीके से निगरानी, टेस्ट और इलाज पर ध्यान देना होगा। इनमें से 7 जिलों में प्रदर्शन पर ही कोरोना से जंग में सफलता निर्भर होगी। इंदौर में कोरोना वायरस संक्रमण का आंकड़ा पिछले 3 से 4 दिनों में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान इंदौर जिले में 165 नए मरीजों के मिलने से कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 1,372 तक पहुंच गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रवीण जड़िया ने बताया कि इंदौर में अब तक 63 लोगों की कोविड-19 के संक्रमण के कारण मृत्यु हो चुकी है। इधर राजधानी भोपाल में कल 21 नए मरीजों का पता चला है। उधर उज्जैन में कल कोविड-19 के 13 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद यहां मरीजों की तादाद बढ़कर 119 हो गई है। जबलपुर में भी कल एक पॉजिटिव मरीज का पता चला है। अशोकनगर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले की एक महिला की भोपाल में मृत्यु के बाद कोरोना पॉजिटिव होने का पता चला है। शहडोल में 2 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिले से लगी अनूपपुर की सीमाओं को सील कर दिया गया है। साथ ही जिले में आज से 1 दिन का कर्फ्यू भी लगाया गया है। मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच इंदौर से अच्छी खबर भी है। शहर के अरविंदो अस्पताल से कल स्वस्थ होकर 11 मरीज घर रवाना हुए हैं। वहीं इंडेक्स हॉस्पिटल से आज करीब 50 मरीज डिस्चार्ज किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संकट के इस दौर में आवश्यक है कि हर व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे, जिससे यह वायरस हम पर प्रभाव न कर पाए। ऐसे में आयुष विभाग द्वारा तैयार किया गया विशेष त्रिकुट चूर्ण काढ़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में अत्यधिक कारगर है। कल मंत्रालय में जीवन अमृत योजना का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि इसे रोजाना 3 से 4 बार पिएं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के हमारे देश में आज नहीं, हजारों साल पहले से आयुर्वेद में कई नुस्खे बताए गए हैं और उसमें से एक है त्रिकुट चूर्ण, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं काढ़ा। उसके मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना बनाई है, जीवन अमृत योजना। इस योजना के तहत हम काढ़े के पैकेट 1 करोड़ पैकेट जनता के बीच में बांटेंगे। जीवन अमृत योजना के तहत आयुष विभाग के सहयोग से लघु वनोपज संघ द्वारा इस काढ़े के 50-50 ग्राम के पैकेट्स तैयार किए गए हैं। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में करीब 1 करोड़ लोगों को ये काढ़ा निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। इंदौर शहर की नगर निगम सीमा में किराना वितरण व्यवस्था के सकारात्मक परिणाम मिलने के बाद अब जिला प्रशासन घर घर सब्जी वितरण की योजना बना रहा है। जिला प्रशासन ने वितरण योजना को अंतिम रूप दे दिया है। पेश है ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले 1 माह से लॉकडाउन के कारण घरों में कैद आम नागरिकों के लिए एक राहत भरी खबर है। इंदौर नगर निगम नागरिकों की मांग पर अब उनके घर तक सब्जियां पहुंचाएगा। योजना के अनुसार 150 रुपए में 3.5 किलो सब्जी की आपूर्ति की जाएगी।
इनमें लौकी, टमाटर, भिंडी के अलावा धनिया, मिर्च, अदरक और नींबू शामिल रहेंगे। इन सब्जियों को सैनिटाइज करके पैक किया जाएगा। सब्जियों के पैकेट का वितरण कॉलोनियों के स्थानीय किराना व्यापारियों के माध्यम से होगा। सब्जियों की पैकिंग के लिए शहर की सीमा के पास 6 सेक्टर बनाए गए हैं। प्रत्येक सेक्टर में एक थोक व्यापारी और 12 छोटे व्यापारी सब्जी उत्पादक किसानों से सब्जी खरीदकर पैकिंग का कार्य करवाएंगे। इन व्यापारियों की सहायता के लिए 80 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। इसके बाद जोनल अधिकारियों की निगरानी में शहर में इन सब्जी पैकेट्स का वितरण होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए इंदौर से मैं मनिंद्र कुमार दुबे। राज्य शासन ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित घोषित किया है। साथ ही नागरिकों के लिए मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास संजय दुबे ने आदेश जारी कर कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति को अगर थूकता हुआ पाया जाएगा तो उस पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। स्थानीय नगरीय निकाय के आयुक्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी को अर्थदंड लगाने के लिए अधिकृत किया गया है। देश विदेश में इन दिनों कोरोना वायरस संक्रमण के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया जा रहा है। प्रदेश में पहली बार इस थेरेपी से इंदौर के अरविंदो अस्पताल में उपचार शुरू किया गया है। संस्थान के श्वसन रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रवि डोसी ने आकाशवाणी को बताया कि प्रारंभिक तौर पर इंदौर के 2 कोरोना संक्रमण मुक्त चिकित्सकों के प्लाज्मा से इलाज शुरू किया गया है। रविवार को 3 ऐसे मरीजों को प्लाज्मा दिया गया है जिनमें वायरस का संक्रमण फेफड़े तक पहुंच चुका है। डॉक्टर डोसी के अनुसार प्लाज्मा हमारे रक्त का ही एक भाग है। कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए व्यक्ति के शरीर में रोग से लड़ने के लिए बने एंटीबॉडी को प्लाज्मा के माध्यम से संक्रमित व्यक्ति के शरीर में भेजा जाता है। यही एंटीबॉडी कोरोना वायरस से लड़कर खत्म करने का प्रयास करता है। खंडवा जिले के खालवा विकासखंड के दूरस्थ आदिवासी बहुल खातेगांव में इंटरनेट नेटवर्क न आने के कारण पंचायत सचिव मजहर अली और बैंक के बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट मोहन पवार ने महेलू और खातेगांव के पास स्थित ऊंची पहाड़ी पर जाकर नेटवर्क तलाशा। वहां नेटवर्क मिलने के बाद हितग्राही ग्रामीणों के खातों में विभिन्न योजनाओं की जमा राशि का भुगतान उन्हें किया। पंचायत सचिव मजहर अली ने बताया कि 356 से अधिक हितग्राहियों के खाते में लगभग 7 लाख रुपए निकालकर उनके गांव में जाकर उन्हें दिए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान ग्रामीणों द्वारा आवागमन की दिक्कत के कारण शासन द्वारा जो राशि प्राप्त हुई है उसका भुगतान उनको नहीं हो पा रहा था। इसलिए हमने गांव से करीबन 2 किलोमीटर दूर पहाड़ी पे बीसी और मेरे द्वारा प्रयास किया गया और हमें सफलता प्राप्त हो गई और हमें नेटवर्क उपलब्ध हो गया। हमने यहाँ ग्रामीणों को सूचना देकर उज्ज्वला योजना अंतर्गत और अपने पेंशन संबंधी राशि और अपने मनरेगा मजदूरी ये सभी प्रकार की राशियों को केंद्र एवं राज्य द्वारा जो राशि प्राप्त हुई है हितग्राहियों को उनका सभी का भुगतान किया गया है। वहीं बैंक कॉरेस्पोंडेंट मोहन पवार ने कहा कि इससे उनकी जरूरतें पूरी हो सकेंगी। यहाँ पर नेटवर्क की कुछ ज्यादा कमी होने के कारण सचिव और हम दोनों ने मिलके और ग्रामीणों की सहायता से गांव के करीब पहाड़ी है उस पर नेटवर्क तलाशा और हमको उस पहाड़ी पर करीबन 1500 फीट ऊपर नेटवर्क से सफलता मिली और हम लोगों ने वहाँ पर बैठ के ग्रामीणों को विभिन्न योजना की जो राशि डली है खातों में जैसे उज्ज्वला योजना, छात्रवृत्ति, किसान सम्मान निधि योजना और मनरेगा के तहत जो राशि खातों में डाली गई है उन राशियों का आहरण करके ग्रामीणों को वितरण की गई। मुश्किल वक्त में केंद्र सरकार द्वारा डाली गई राशि मिलने पर हितग्राही भी खुश नजर आ रहे हैं। नाम सुखराम है, विक्रमपुर में रहता है और ये लॉकडाउन का कारण पूरा खंडवा में बंद है, पूरा हिंदुस्तान बंद है। इसका कारण सचिव और सरपंच हमारे रोजगार गारंटी का पैसे हमको घर बैठा जंगल में दे रहा है और सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारा पैसा नीचे नहीं मिल रहा है तो 1000 मीटर टेकरा में आया। जब हमारा पेंशन का पैसा मिल रहा है सरकार ने दिया, बैंक बाबू और सचिव भैया और हमारा पैसा बात न लगे टेकरा में। प्रख्यात गायक कैलाश खेर ने कल रतलाम में लोगों से लॉकडाउन के दौरान शासन प्रशासन के आदेशों का पालन करने की अपील की। सबसे अनुग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से हमारे जिला प्रशासन के, जिस प्रकार से हमारे पुलिस सेवाएं, जिस प्रकार से हमारी सुरक्षा सेवाएं, जिस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य सेवाएं और सभी कर्मी और सभी अधिकारी
रात दिन अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी जान की रक्षा के लिए डटे हुए हैं और रतलाम को सुरक्षित किए हुए हैं। मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि आप हमारी सरकारों के दिशा निर्देशों को, हमारे प्रशासन के दिशा निर्देशों को अक्षरशः पालन करें। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पन्ना कलेक्टर ने कहा है कि जिले में सशर्त सुबह 10 से 4 बजे तक दुकानें खोली जाएंगी। आगरमालवा जिले के गांवों में 1 मई तथा शहरों में 4 मई से सीमित संख्या में दुकानें खुलेंगी। आयुष विभाग द्वारा जिला मुख्यालय उमरिया के विभिन्न गांवों और नगर के वार्डों में घर घर जाकर दवाओं का वितरण किया गया। खंडवा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए मनोरंजन की व्यवस्था की गई है। उज्जैन के शास्त्री नगर निवासी सिक्योरिटी गार्ड की कल उस वक्त हत्या कर दी गई जब वो ड्यूटी पर जा रहा था। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। श्योपुर में ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क एवं वायरस के बचाव के सामान के स्टॉल लगाकर बिक्री की जा रही है। मुरैना जिले के अंबाह में कल जूते चप्पल दुकान में आग लगने से करीब 10 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित 15 जिलों में भोपाल और इंदौर शामिल। नीति आयोग के सीईओ ने कहा, इन शहरों में प्रदर्शन से तय होगी सफलता। प्रदेश में कोविड-19 के मरीजों की तादाद बढ़ी। इंदौर में कल 165, भोपाल में 21, उज्जैन में 13 नए मामले सामने आए। राज्य में जीवन अमृत योजना शुरू। 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाया जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला काढ़ा। इंदौर में सब्जियों पर हटेगी बंदिश। प्रशासन की मदद से जल्द शुरू होगी होम डिलीवरी। और राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर थूकना किया गया प्रतिबंधित। देना पड़ सकता है 1000 रुपए जुर्माना। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।